जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 19 जुलाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 18 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो में वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं FII और DIA के डेटा की। तो दोस्तों कल अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली मार्केट में, लेकिन सरप्राइज़ देयर इज़ अ सरप्राइज़ इन द डेटा। FI जो है 374 करोड़ की बाइंग करके गए हैं और DI जो है 2103 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। क्या रिवर्स होने वाला है मंडे को, ये तो मंडे को ही पता चलेगा, अभी कहना बहुत मुश्किल है। रिलायंस के नतीजे सो आए हैं, कोई कह रहा अच्छे हैं, कोई कह रहा बुरे हैं, बट मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे ही हैं या एक्सपेक्टेशन के थोड़ा आसपास ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही नीचे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे ही हैं, 5-7% मेरे हिसाब से। तो ऐसा मुझे लगता है रिलायंस के नतीजों को लेके। और जो इस डेटा को देख के लग रहा है कि कुछ खेल हो सकता है अगले हफ्ते। होता है नहीं होता वो तो समय बताएगा, लेकिन डेटा कुछ और बता रहा है। और रही बात मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, तो चलिए सबसे पहले अपने पोर्टफोलियो पे चलते हैं। तो दोस्तों कल आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे 2800 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और 5,04,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है और 5,45,000 जो है करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की। 8% का लगभग रिटर्न है। 84,000 के SIP है, 51,000 के SIP कंप्लीट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि पराग पारिक ने कल 462 रुपये का नोशनल लॉस दिया है। 5.25% के मुनाफे में ये फ़ंड। निपॉन ने कल 431 रुपये का नोशनल लॉस दिया है, लगभग 6.25% के मुनाफे में। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज ने कल 454 रुपये का नोशनल लॉस दिया, लगभग 5% के मुनाफे में आ गया है ये। ICICI प्रूडेंशियल बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है लार्ज कैप। और कोटक मिड कैप ने कल 87 रुपीज़ का लॉस दिया है, लगभग 12.25% के मुनाफे में फ़ंड। एडलवेज स्मॉल कैप ने कल 130 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 12.5% के मुनाफे में फ़ंड। HDFC मिड कैप ने कल 66 रुपीज़ का लॉस दिया है, लगभग 11.25% के मुनाफे में फ़ंड। कोटक स्मॉल कैप ने कल 85 रुपीज़ का लॉस दिया है, लगभग 10.5% के मुनाफे में फ़ंड। एडलवेज मिड कैप ने 113 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 10.25% के मुनाफे में फ़ंड। तो एडलवेज मिड कैप एक टाइम पे कहाँ 14% पहुँच गया था, अब देखिए दोबारा 10.25 पे आ गया। तो निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप है, इसने 109 रुपये का लॉस दिया है कल, लगभग 9.5% के मुनाफे में फ़ंड। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 81 रुपीज़ का लॉस दिया, 8% के मुनाफे में फ़ंड। HSBC स्मॉल कैप ने कल 117 रुपये का लॉस दिया है, 12.25% के मुनाफे में फ़ंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 101 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 12% के मुनाफे में फ़ंड। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 123 रुपये का लॉस दिया, लगभग 12% के मुनाफे में फ़ंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 26 रुपये का लॉस दिया है, 15% के मुनाफे में अभी भी चल रहा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 41 रुपये का लॉस दिया, लगभग 13% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप 70 रुपये का लॉस, लगभग 12.25% के मुनाफे में फ़ंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 106 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 11.25% के मुनाफे में फ़ंड। SBI स्मॉल कैप 61 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 10.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 84 रुपये का लॉस दिया, 8% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप ने 102 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 4.25% के मुनाफे में ये फ़ंड। और कौन कौन सी SIP मेरी लगने वाली है मंडे को, वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI लार्ज, HSBC स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, GM फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो काफ़ी सारी SIP मेरी मंडे के लिए प्लान्ड हैं। और दोस्तों जब आप ये वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो इस पर एक नया फीचर आ गया है नीचे हाइप का। तो उस वीडियो को अगर हाइप करते हैं तो वीडियो थोड़ा पुश मिलता है उसको। तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मैंने अपना ट्रेंड बदल दिया, मैं आज तक बोलता भी नहीं था, लेकिन अब थोड़ा बोलना पड़ेगा क्योंकि व्यूज़ बहुत ही कम है दोस्तों। और आई थिंक काफ़ी सारे लोग जो हमारी वीडियो देखा करते थे उनमें से अधिकतर अब जा चुके हैं। तो आई थिंक अब हम 10% से भी कम बचे हैं। आई थिंक अराउंड 7-8% ही अब हम बचे हैं। 90 to 93% लोग जा चुके हैं। इनफैक्ट कई लोगों के मुझे पिछले 2-3 दिन में कमेंट भी आए थे कि भैया अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और ये मार्केट अप डाउन कर कर के बहुत परेशान कर रही है, मेरे को अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, मैं म्यूचुअल फ़ंड बेचकर बाहर निकल रहा हूँ। तो ऐसे मेरे वीडियोस पे कमेंट्स आ रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। आई थिंक 2-3 दिन पहले ही कमेंट्स आए हैं, तो ऐसे कमेंट्स अब आने लग गए हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये जर्नी
इतनी आसान नहीं होगी। ये आपकी मेंटल टफनेस का एक परीक्षा होगी, एक इम्तिहान होगी, और इस इम्तिहान में बहुत कम लोग ही पास होंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ही बेकार हैं। कम उम्र है, तजुर्बा कम है, पेशेंस कम है, और आजकल सबको बहुत जल्दी करोड़पति बनना है, वो एक समस्या है। लेकिन देखिए, ना बनने से अच्छा है कि धीरे बने, क्योंकि बाकी जहाँ भी आप हाथ पैर मारेंगे वहाँ पे सक्सेस के चांस बहुत कम है। ड्रीम 11 पे लोग हाथ पैर मारेंगे, इधर उधर लॉटरी पे करेंगे, वहाँ करोड़ों में से एक का चांस है। लेकिन यहाँ पे जो भी टिकेगा वो सब बनेंगे। अब समस्या ये है कि कोई टिकना नहीं चाहता। अब ठीक है, हम किसी को हम किसी के मन में क्या है उसे बदल नहीं सकते। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, और सब एक ही रास्ते से आगे बढ़ें ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और वैरायटी दुनिया में भी रहनी चाहिए दोस्तों। हर बंदा म्यूचुअल फंड्स में, शेयर्स में यही कमाए ये ज़रूरी नहीं है। कुछ गोल्ड में कमाते हैं, कुछ सिल्वर में कमाते हैं, कुछ किसी और कैटेगरी में कमाते हैं, तो वो ठीक है। आई मीन मुझे कोई ऐसी परेशानी नहीं है अगर कोई बंदा छोड़ कर जा रहा है, तो दैट्स हिज और हर चॉइस। आगे चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो पे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल 17,000 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, और इन्वेस्टेड वैल्यू 27,47,000 है। करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो 28,06,000। 58,000 का मुनाफा अभी भी इस पोर्टफोलियो पे चल रहा है। और आपको मैं एक फटाफट दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल कितना रिटर्न दिया। तो जिसने सबसे कम लॉस खाया है वो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है, और मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप आराम से देख सकें कि किसने कितना रिटर्न दिया है। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोई म्यूचुअल फंड कल पॉजिटिव में रिटर्न दे पाया है। तो ये नीचे अब हम जाएंगे तो नहीं, इस पोर्टफोलियो में भी कोई ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है कल जिसने कल पॉजिटिव में रिटर्न दिया हो। तो यहाँ भी स्थिति वैसी ही है दोस्तों। और बहुत ही वॉलेटाइल सा हो गया है मार्केट। कई चीज़ें हैं जो फेवर में जा रही हैं, लेकिन जो नतीजे हैं वो फेवर में बिल्कुल नहीं आ रहे। बाकी मार्केट तो भागने के लिए तैयार है, लेकिन कंपनियां नतीजे नहीं दे रही हैं। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं आ रहे हैं दोस्तों। अभी तक तो जो आए हैं वो उन्होंने डिसअपॉइंट ही किया है, चाहे वो TCS के आए हैं, या फिर HCL टेक के आए हैं, या फिर एक्सिस बैंक के आए हैं, या फिर रिलायंस के भी कोई बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए हैं। तो हर जगह डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है, या फिर सो रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है या सो रहे हैं। कोई ऐसी कंपनी नहीं निकल कर आ रही है जिसने मतलब ज़बरदस्त नतीजे दे दिए हों। बड़ी कंपनी चाहिए ऐसी, क्योंकि एक बड़ी कंपनी जब ऐसा करेगी तब कुछ बात बनेगी, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब लोग भी तैयार हैं इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आपकी कंपनियां रिज़ल्ट्स नहीं दे रही हैं। देखिए, मेरे हिसाब से रिज़ल्ट आने शुरू होंगे ये वाला क्वार्टर ख़त्म होने के बाद, जुलाई से अगस्त सितंबर, और जब अक्टूबर में नतीजे आएंगे ना, दशहरा और दिवाली के आसपास, तब देखिएगा मार्केट तब भागेगी। क्योंकि जो बेनिफिट दिए गए हैं जनता को वो सारे अब पिक्चर में आने शुरू होंगे। प्लस अब जो कंपैरिजन होगा पिछले साल के घटे हुए क्वार्टर से होगा, तो उसमें आप देखोगे कि आपके नतीजे भी अच्छे नज़र आएंगे, प्लस आपके नतीजे अच्छे हो भी जाएंगे। तो मेरे हिसाब से 3 महीने का पेन अभी और है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बीच मार्केट बढ़ नहीं सकती, लेकिन इस बीच मार्केट बढ़ सकती है। लेकिन जो बढ़िया नतीजे आएंगे वो अगले क्वार्टर में आएंगे। अगले क्वार्टर में इन द सेंस 15 अक्टूबर के आसपास, जब क्वार्टर 2 के नतीजे आने शुरू होंगे, दशहरा दिवाली के आसपास, तब देखिएगा मार्केट में तेज़ी आएगी। ये आपके भाई की प्रेडिक्शन है, आज नोट कर लीजिए। और थोड़ा सा मैं आपको अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो भी दिखा देता हूँ, वहाँ क्या स्थिति रही है। वहाँ पे कोई ख़ास स्थिति है नहीं, मतलब कोई ख़ास वो है नहीं कि आप देख सकते हैं कि लगभग 8-9% के नुकसान में अभी भी ये पोर्टफोलियो चल रहा है। और एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। मैं आपको पता है कि मैं ETF पे स्विंग खेल रहा हूँ, और यहाँ पे 5% पर मैं लॉक कर दूँगा अपने प्रॉफिट को। तो ये तो स्थिति है मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।